गर्मियों का पूरा जोर शोर से शो चल रहा है। तापमान बढ़ा हुआ है, सूर्य नारायण अपनी गर्मी पूरी तरह से करे हुए हैं। अब इस समय पर भोजन में क्या खाया जाए? क्या हैवी खाना खाया जा सकता है? नहीं। गर्मियों में विशेष तौर पर सत्तू खाने के लिए आयुर्वेद में कहा गया है। अब सत्तू बहुत लोग तो जानते भी नहीं हैं। सत्तू का मतलब क्या है? एक्चुअली में ये एक पाउडर जो मिलता है, जिसको आप पानी में घोल के शुगर वगैरह डाल के, आप बड़ा टेस्टी होता है, आइस डाल के खाते हैं, इसका सूप बना करके, जूस बना करके। ये ठंडक देता है और एकदम ताकत देता है। बनाते कैसे हैं? देखिए, ये है कुछ नहीं, आपके सीरियल्स हैं, जैसे कहीं पर चना है या जौ है या चावल है, लैया है, लाई, जो मुरमुरे होते हैं, इनको जब आप किसी भी सीरियल को भूंजते हैं आग पर, कढ़ाई में, बिना तेल या घी के डाले, तो जो भुंज करके वो जो भंगुर हो जाता है, वो जो पाउडर सा बनने लगता है, बिल्कुल ब्रिटल हो जाता है, सूखा हुआ होता है, और जब उसको आप मिक्सी में डाल के पाउडर बना देते हैं, फाइन पाउडर, उसको सत्तू कहते हैं। ठीक है। अब सत्तू कैसे खाएं? है क्या ये पाउडर है? इसको यहां आपने पानी डाला, ये आपने इसे गर्म ऑलरेडी कर दिया है, कोई तेल नहीं है, कोई घी नहीं है, ये पाउडर पानी में मिलते ही एकदम माइक्रो लेवल पर एब्जॉर्ब होने के लिए तैयार हो जाता है। इसके लिए आपके पेट में 2-3 घंटे तक डाइजेशन की कोई समस्या नहीं है। आराम से आराम ये विद इन 5 to 10 मिनट्स टू 15 मिनट्स के अंदर ग्लूकोज और एनर्जी, कैल्शियम, विटामिन सब आपकी बॉडी को मिल सकते हैं, इससे दे देता है। तो अब गर्मियों में चूंकि डाइजेशन पावर कम होती है, वैसे ही बाहर जब बहुत गर्म होता है तो अंदर ठंडा हो जाता है। वैसे ही जैसे पुराने ज़माने में कुएं जब होते थे, तो कुएं से, अब तो सब बोरिंग हो गई हैं, तो जब आप गर्मियों में पानी निकालते हैं कुएं से, तो वो पानी गर्म निकलता था। और जब सर्दियों में बाहर जब ठंड होती थी तो पानी गर्म आता था कुएं से। ये समझ लीजिए कि आपका पेट भी एक कुआं है। जब बाहर गर्मी होती है तो अंदर ठंडक हो जाती है, मतलब अग्नि नहीं होती है, एंजाइम्स नहीं होते हैं, फूड बर्न नहीं होता। इस कारण से आपको ऐसा भोजन करना है जो बहुत जल्दी, विदाउट एनी एफर्ट, बिना हंगर के, या बहुत कम यदि आपकी एंजाइम पावर है तो भी ये फूड एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है ना? तो अब ये चीज़ें सत्तू, मतलब आपने कोई भी सीरियल्स हैं, चाहे चना का सत्तू, जौ या चावल, इनको आपने भूंज लिया और फिर इसका पाउडर बना दिया, इसको आपने बॉक्स में रख लिया। अब आप इसे कैसे लेंगे? अब सत्तू, ये जो पाउडर है, आप निकालेंगे 4-5 चम्मच, और इसमें आप थोड़ा सा मिश्री डालिए और थोड़ी आइस और थोड़ा पानी, बढ़िया इसको मिलाइए। और आप चाहे तो इसको बहुत डाइल्यूट कर सकते हैं, बिल्कुल एकदम जूस जैसा, या आप इसको थोड़ा सा एक जो खीर जैसा होता है ना, थोड़ा सा लेह जैसा आप बना सकते हैं। ये इमीडिएटली इसे आप खाएंगे, खाते ही आपको एकदम बॉडी के अंदर ठंडक पहुंचती है और ताकत मिल जाती है। लेकिन सत्तू के कुछ नियम हैं। 7 चीजें बताई हैं सत्तू के मामले में। यद्यपि ये शक्ति, इंस्टेंट एनर्जी देने की ये सोर्स है, वो आता है ना जो 2 मिनट्स मैगी, उससे अच्छा है ये 2 मिनट सत्तू होना चाहिए। एक्चुअली 2 मिनट भी नहीं, ये तो 1 मिनट में रेडी होता है। तो क्या है लेकिन इसके बारे में कुछ समझदारी की बातें जो बताई गई हैं। पुनर्दानम पृथक पानम सामिशम पयसानिशी दंतच्छेदम उष्णम च सप्तम सक्तुश्च वर्जयेत। 7 काम सत्तू के साथ में कभी ना करें। नंबर 1, पुनर्दानम। यदि एक बार सत्तू आपने खा लिया है, दोबारा नहीं खाएं, क्योंकि ये बहुत सटल लेवल पर काम कर रहा है। दोबारा खा लिया तो ये जो इसका जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है वो रुक सकता है, एंड दैट कैन क्रिएट प्रॉब्लम। दूसरा है पृथक पानम। यदि आपने अभी से खाया है, अब दोबारा कोई और जूस फूस मत खाइए, क्योंकि ये अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है। इसको पहले एब्जॉर्ब हो जाने दीजिए। 15-20 मिनट तक दोबारा कुछ न, दोबारा सत्तू खाएं न कोई और चीज खाएं, बल्कि मैं तो ये कहूंगा 15 से नहीं बल्कि आधे घंटे तक आप कुछ ना खाएं, देन यू कैन, बिकॉज देन इट गेट एब्जॉर्ब। सामिशम। सत्तू के साथ में कभी भी नॉन वेज ना खाएं। जो लोग नॉन वेज खाने वाले लोग हैं वो ये जान लें कि सामिश जहर बन जाता है सत्तू नॉन वेज के साथ में। पयसा, दूध के साथ में भी जहर बन जाता है, तो जो लोग दूध पीने वाले हैं वो भी जान लें। और रात्रि, निशी रात्रि में भी सत्तू नहीं खाना चाहिए। आप सुबह खाएं नाश्ते में, दोपहर में खाएं,
पर रात में सूर्यास्त के बाद में सत्तू का सेवन वर्जित है। दंतच्छेदनम, दांत से ना चबाएं, क्योंकि आप इसे चबाएंगे इसमें बड़ा एक फाइननेस होती है और ये जा करके आपकी जो ट्रैक है एपिग्लॉटिस से वहाँ पर फंस सकता है, क्योंकि ये बहुत फाइन होता है। तो इसलिए हो सके तो आप चबाएं नहीं, इसको स्वॉलो करें। ये एक तरह से जैसे आप सूप पीते हैं वैसे इसको आप सूप की तरह से लें, कभी भी च्यू ना करें। और उष्णम, गर्म करके न पिएं, ठंडा ठंडा ही खाएं। बहुत लोग गर्म करते हैं, मेरा अनुरोध है उनसे कि कभी भी सत्तू को आप गर्म ना करें। यदि आप ऐसा करके सत्तू को खाते हैं तो आपको गर्मियों के दिनों में, या यदि किसी व्यक्ति को भूख बहुत कम है, भूख ही नहीं लग रही है, अब बंदा कितना भी हो उसे भूख नहीं लग रही, उसे पनीर और ये मटर और नान, छोला, कुलचा ये सब खिलाएंगे तो वो पचेगा ही नहीं, उसको वो और सड़ेगा बॉडी में, और वो मेटाबोलाइट वेस्ट शरीर में, स्किन में प्रॉब्लम करेंगे, जॉइंट में प्रॉब्लम करेंगे। तो जिन जिन लोगों को एपेटाइट बहुत कम है वो लोग सत्तू का सेवन करें, इंस्टेंट एनर्जी इससे मिलती है। खासतौर से आजकल के समय में जब गर्मियाँ चल रही हैं तो सत्तू इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्विक 1 minute food which gives instant energy. Thank you.